चलिए। हेलो, बताना भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है? हेलो हेलो, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? एक बार बताना। चलो, तो आज शुरू करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। नमस्कार, गुड इवनिंग सबको, सत श्री अकाल, है ना? हेलो हेलो, क्लियर है? एक बार बताना। चलिए सर, ओके ओके। दीप साहब नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, दिखाना। वो टाइप करो। चलो कोई ना, मैं स्लाइड चेंज कर दूंगा। देखो, मैथमेटिकल ऑपरेशन में होता क्या है बच्चे? मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि कैलकुलेशन, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन मैं आज आपको करवाऊंगा। तो ये 2023 के भी सवाल करवाएंगे, 2022 के भी सवाल करवाएंगे, है ना? पीडीएफ साफ नहीं दिख रहा, मेरे ख्याल से अब साफ दिख गया होगा, है ना? तो अलग अलग टाइप के, पहले मैं एक बार टाइप बता देता हूं। देखो बच्चे, एक तो टाइप वो होती है जिसमें एक इक्वेशन दी जाती है, और एक इक्वेशन दी जाती है और सिंबल चेंज करने के लिए बोलता है। जैसे एक इक्वेशन दे दी और सिंबल चेंज करने के लिए बोल दिया, और कौन सा करेक्ट होगा या करेक्ट नहीं होगा। ये नॉट करेक्ट को बहुत इग्नोर कर देते हैं। विल बी करेक्ट, हर बच्चा करेक्ट करेक्ट ढूंढता रहता है। यहां पर विल बी नॉट करेक्ट भी आता है एग्जाम में, और वो कम आता है ताकि बच्चे का दिमाग कम चले उसकी तरफ। तो नॉट करेक्ट भी पढ़ लेना, कौन सा सही होगा और कौन सा सही नहीं होगा, ये दोनों पूछे जाते हैं। तो ये दोनों थोड़ा ध्यान से देख लेना। एक तो ये टाइप होगी, एक में बच्चे डिजिट चेंज करवाता है, जैसे इसमें डिजिट चेंज करवा दी, ठीक है, और इक्वेशन दे दी कि कौन सी इक्वेशन सही होगी या कौन सी सही नहीं होगी, है ना? एक तो ये टाइप होगी कि एक इक्वेशन दे दी और उस इक्वेशन को हम चेक कर रहे हैं कि सही होगा कि नहीं होगा, ठीक है, कौन सा सही होगा और कौन सा सही नहीं होगा। एक ऐसा होता है कि चारों ऑप्शन देता है और उन ऑप्शन को चेक करने के लिए बोलता है कि कौन सा सही होगा और कौन सा सही नहीं होगा, ठीक है, कौन सा सही होगा और कौन सा सही नहीं होगा। एक बार तो इक्वेशन और एक बार ऑप्शन, एक ये टाइप होती है। सारी टाइप एक साथ बता देता हूं पहले एक बार, फिर मैं शुरुआत करूंगा। एक ये टाइप होती है, इसमें क्या होता है, इसमें खुद समझाया जाता है। जैसे ए का अर्थ मल्टीप्लाई दे दिया, बी का अर्थ डिवाइड दे दिया, इस तरीके से वो खुद समझाता है कि कौन सा का अर्थ क्या है, और फिर वैल्यू पुट करने के बाद हम इक्वेशन चेक करते हैं, ठीक है। ये टाइप होगी। एक ऐसी टाइप होती है कि स्टार दे दिया, ब्लैंक दे देगा स्टार की जगह, और वो बोलेगा कि कौन सा मैं पुट करूं और कौन सा पुट करने के बाद ये सही साबित होगा, इक्वेशन सही साबित होगी। मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं इसको, सिंबल्स एंड नोटेशंस भी बोल देते हैं कि कौन से ये सही साबित हो रही है, ठीक है। तो ये सारी टाइप हम कवर करेंगे। हर टाइप का मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आया हूं। ऐसा कोई भी टाइप नहीं है जो कि हम छोड़ के जाएं, या फिर लेटेस्ट सवाल 2023 के भी सवाल हैं, 2022 के भी सवाल हैं, यानी कि लेटेस्ट सवाल भी इसमें इंक्लूड हैं जितने भी एग्जाम हुए हैं। यानी कि लेटेस्ट, अपडेटेड और टाइप वाइज हर एक टाइप में आज आपको कवर करूंगा, ठीक है। तो उससे पहले मैं बिल्कुल बेसिक से चल लूं बच्चे, ठीक है, बेसिक से चल लेते हैं, ठीक। तो बेसिक में मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले क्या होता है, बोर्ड मास होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन को सोल्व करने के लिए, ठीक। तो बोर्ड मास में क्या होता है, बी ब्रैकेट होता है, आपको मालूम होगा। इसका मतलब ये होता है बच्चे कि पहले ब्रैकेट सोल्व करना होता है। पहले ब्रैकेट सोल्व करने का मतलब क्या होता है कि जैसे 4 6 +3 +8 ऐसे अगर कर दे तो ये
ब्रेक कट पहले सोल्व करेंगे, ब्रेक कट पहले सोल्व करेंगे, मतलब ये पहले सोल्व होगा, बाकी सब बाद में होगा। 6 और 3 9, ठीक है, प्लस 8, 9 चौक 36 प्लस 8 और ये 44 बन जाएगा। तो ये हो गया ब्रेक कट का मतलब। हालांकि मुझे मालूम है कि आपको ये चीज मालूम है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आपको कुछ नहीं मालूम है, ठीक है। मैं हमेशा ये मान के चलता हूं कि आपको कुछ नहीं आता। तो बिल्कुल बेसिक से, जैसे आप पहली बार पढ़ रहे हो टॉपिक, ऐसे लेकर के चलूंगा। अब कई बच्चों के माइंड में ये चलेगा, अरे सर ये ब्रेक कट किसको नहीं मालूम होगा। भाई मैं तो मान के चलूंगा कि बिल्कुल जीरो से लेकर के चले हम हर चैप्टर को, ठीक है। उसी प्रकार ये क्या होता है बच्चे, ये होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है कि सबसे पहले ब्रेक कट सोल्व होगा, फिर ऑफ सोल्व होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 3 ऑफ 2 प्लस 8, तो इसका मतलब 3 का 2 प्लस 8, तो ये प्लस पहले सोल्व नहीं होगा, पहले ऑफ सोल्व होगा। यानी कि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब 3 दूनी 6 प्लस 8 14 14 होगा। अब ये मैं इतनी बेसिक से क्यों बता रहा हूं बच्चे, एक बार मैंने फेसबुक पे एक क्वेश्चन देखा जिसमें ये लिख रखा कि 4 प्लस 4 इंटू 4 कितना होगा, और बहुत बच्चों के कमेंट 32 आ रखे थे कि 4 प्लस 4 8 इंटू 4 8 चौक 32, सिंपल तो है, हो गया 32। और बहुत, एक दो कमेंट नहीं, बहुत कमेंट 32 आ रखे थे। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप भी इसको ऐसा ही मानते हो कि 4 प्लस 4 इंटू 8, 4 4 4 और 4 8 इंटू 4 8 चौक 32। बल्कि ऐसा नहीं है, बोर्ड मास पहले लगेगा तो पहले मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा तो 4 चौक 16 और 4 20 होगा। तो इसलिए मैं ये चीज बेसिक से मैं आपको समझा रहा हूं कि ऑफ का मतलब होता है बच्चे मल्टीप्लाई, सबसे पहले ब्रेक कट सोल्व होता है, फिर ऑफ सोल्व होता है, फिर डिवाइड सोल्व होता है, ठीक है, फिर उसके बाद आपका डिवाइड सोल्व होता है। तो बोर्ड मास में ये डिवाइड होता है, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई होता है। तो पहले डिवाइड सोल्व होगा और फिर मल्टीप्लाई सोल्व होगा। ऐसा नहीं कि पहले हम मल्टीप्लाई कर दें और फिर हम डिवाइड करें। जैसे 4 प्लस 8 इंटू 2 माइनस 16 डिवाइड बाय 4। तो आप प्लस माइनस को इग्नोर करके, प्लस माइनस को इग्नोर करके आप एक एक स्टेप बनाने की जरूरत नहीं है कि आप पहले डिवाइड ही सोल्व करो। देखो प्लस माइनस को बचा करके बाकी सब सोल्व कर सकते हो आप। 8 दूनी 16 यहां हो गए और ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये 4 पे चला जाएगा, ये 4 पे चला जाएगा, तो ये 0 और 16 हो जाएगा। एक बात याद रखना, जरूर पहले एडिशन दे रखा, बाद में सब्सट्रैक्शन दे रखा है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कोई पहले कर लो कोई बाद में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि एडिशन ही पहले होगा, सब्सट्रैक्शन भी आप पहले कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। जैसे मैंने पहले इसी में सब्सट्रैक्शन पहले करके दिखाया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस एडिशन पहले इसलिए लिखा, जिसने भी ये बोर्ड मास लिखा बोलने में अच्छा लग रहा है, नहीं तो वो ऐसे बोलता कि बोलने में अच्छा नहीं लगता बोर्ड मासा, ठीक है, इसलिए अच्छा नहीं लगता तो उसने बोर्ड मास बोल दिया कि एडिशन पहले होगा और सब्सट्रैक्शन बाद में होगा। ऐसा कुछ नहीं, सब्सट्रैक्शन पहले कर सकते हो, एडिशन बाद में कर सकते हो। हाँ, मल्टीप्लाई डिवाइड का जरूर ध्यान रखना। अब बात करते हैं, ये तो होगा पूरी डिफाइन बेसिक से। आप एक बात याद रखना, सबसे पहले आपका काम क्या होगा, सारी इक्वेशन को प्लस और माइनस में कर देना है। आपको पता है पहले प्लस करो पहले माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सारी इक्वेशन का पहले प्लस और माइनस में कन्वर्ट कर लेना है। कितनी बड़ी इक्वेशन हो कैसी भी हो, उसको आप प्लस और माइनस में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा एक पॉइंट जो आपके काम आएगा, जब बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर जब चार चार इक्वेशन सोल्व करें तो बड़ा टाइम वेस्ट होता है, जैसे इसमें चारों इक्वेशन सोल्व करनी है तो ये बड़ा टाइम वेस्टिंग है कि भाई बहुत टाइम लगेगा। तो जब चार चार इक्वेशन सोल्व करते हैं तो टाइम कैसे बचेगा, टाइम बच्चा डिवाइड के फंडे से बचेगा, पॉइंट वाले फंडे से बचेगा। ये पॉइंट वाला फंडा क्या है वो समझाता हूं एक बार। तो ये पॉइंट वाला फंडा क्या है, ठीक है, वो समझते हैं एक बार। तो जो पीपीटी आप कह रहे थे ब्लर हो रही है, समाधान को किया है, देखते हैं। ये ना हो।
हेलो हेलो हेलो। हाँ, ब्रैकेट में भी प्रायोरिटी समझा दीजिए कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। देखो, ब्रैकेट तो सबसे पहले सोल्व करना ही है। आप समझो, चाहे ब्रैकेट हो, चाहे डिवाइड हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन, सारी इक्वेशन को आप प्लस और माइनस में करोगे, पहला काम ये है। सारी इक्वेशन को आप प्लस और माइनस करोगे, पहला काम यही है। ठीक है, चलो अब हम समझते हैं इस चीज को। पहले मैं एक बार पॉइंट वाला फंडा क्या वो समझा देता। पॉइंट वाला फंडा, देखो मैं अपनी इक्वेशन बनाता हूँ, क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। जैसे 18 + 4 5 -2 -6 × 2, सब कुछ ले लेता हूँ, +17 +15 ÷ 3। पहले तो आप लोग सोल्व करके देखो कि कितना आंसर। सब कुछ लिया है मैंने, इसमें ब्रैकेट भी लिया है मैंने, डिवाइड भी लिया है, और ये पॉइंट वाला फंडा क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, डिवाइड भी लिया है, मल्टीप्लाई भी लिया है, तो आप सोल्व करके देखो इसको कि हाँ किस तरीके से क्या आंसर आएगा। बहुत बढ़िया प्रदीप कुमार, बहुत बढ़िया। चल, देखो सिंपल सा फंडा बच्चे, आप अगर देखोगे इसको तो 18 + 4, 5 में से 2 गए 3, 5 में से 2 गए 3। अब ये ब्रैकेट सोल्व कर रहा हूं मैं, इनटू 3। अब ये आप दिमाग में भी सोल्व कर सकते थे, मैंने इनटू 3 लिखा, 5 में से 2 गए 3, इनटू 4 12 लिख सकते थे। मैंने आपको क्या कहा, सारी इक्वेशन को आप प्लस माइनस में बदलना है। 5 में से 2 गए 3, इनटू 4 12 बन गया, माइनस 6 दूनी फिर 12 बन गया, प्लस ये डिवाइड कर दिया। अब आप कहोगे गुरुजी अभी तो आपने बोर्ड मास में कहा था कि पहले डिवाइड होगा, पहले डिवाइड होगा, इसका मतलब ये होता है बच्चे कि 15 ÷ 3 × 2 अगर है तो ऐसा नहीं करेंगे कि हम इसको 15 ÷ 6 कर दें, ऐसा नहीं करेंगे कि आप इसको पॉइंट में ले आओ। पहले डिवाइड होने का मतलब ये होता है, आप साथ की साथ सारे सोल्व कर सकते हो। पहले डिवाइड होने का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरी इक्वेशन सेम रखो और सिर्फ ये सोल्व करो आप पहले, नहीं। पहले डिवाइड होने का मतलब है इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो डिवाइड होगा। या फिर अगर मैं बात करूं 15 - 6 ÷ 3, आप ऐसा नहीं कर सकते इसको कि 9 ÷ 3 लिख दो कि 15 में से 6 गए 9 और डिवाइड बाय 3 = 3, ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसा कर सकते हो कि पहले डिवाइड होगा कि 15 - 2, ये होगा, ये होता है पहले डिवाइड होने का मतलब। ठीक है, ये होता है पहल बोर्ड मास का अप्लाई करने का मतलब। इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि आप ब्रैकेट भी एक साथ सोल्व कर रहे हो, आप डिवाइड भी एक साथ सोल्व कर रहे हो, आप मल्टीप्लाई भी एक साथ सोल्व कर रहे हो, कर सकते हो। आपका काम है पूरी इक्वेशन को प्लस या माइनस में बदल देना है। ठीक है, तो अब ये 12 12 0, 18 5 23। इसमें जरूरी नहीं कि एडिशन ही पहले करेंगे, कि आप पहले 18 में 12 ऐड करोगे, फिर 12 घटाओगे, फिर 5 ऐड करोगे। क्यों घटाएंगे, क्यों ऐड करेंगे? 12 12 0, 18 5 23 हो गया, सिंपल यार। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट वाला फंडा। ठीक है, भी मैं पहले बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं चैप्टर की। पॉइंट वाला फंडा ऑप्शन में मैं आपको बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है, पहले मैं आपको सिखा देता हूं। और वो जब आपको ये इक्वेशन चेक करनी पड़े कि इक्वेशन सही है कि नहीं है, इक्वेशन सही है कि गलत है। अब बच्चा सोल्व करके देखता है कि इक्वेशन सही है कि गलत है। सोल्व करके देखोगे बच्चे, उतना तो टाइम चला जाएगा। कई बार बिना सोल्व किए भी आपको पता चल जाता है कि ये सही है कि गलत है। मैंने क्या बोला? बिना सोल्व किए पता चल जाता है कि ये सही है कि गलत है। ठीक है, कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने कुछ भी रख देता हूं, 15
प्लस 18 डिवाइड बाय 4 माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 21। अब मैं इसको बिना सोल्व किए मैं आपको बता सकता हूं कि ये इक्वेशन गलत है, ये इक्वेशन गलत है बिना सोल्व किए। अरे एक बार और बता दीजिए धनंजय कुमार, क्या एक बार और बताऊं? ठीक है, हाँ, तो मैं बिना सोल्व किए बता सकता हूं कि ये गलत है। कैसे भाई, इस पे ध्यान दो, 18 डिवाइड बाय 4 पॉइंट में आएगा। अब ये पॉइंट में आएगा तो इस तरफ कभी भी पॉइंट में नहीं दिया होता, तो बिना सोल्व किए गलत है कि 18 डिवाइड बाय 4 ये पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में आएगा तो इसका मतलब है बच्चे कि ये सही साबित हो ही नहीं सकता। लेकिन इसमें एक गड़बड़ करते हैं। गड़बड़ क्या करते हैं उसको समझते हैं। गड़बड़ ये करते हैं कि कई बार मान लो ऐसा लिख रखा है 15 प्लस 18 डिवाइड बाय 4 उसके बाद इंटू 8 माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू जो भी ले रखा है। अब वो सही है कि गलत है वो बाद में देखेंगे, पहले पॉइंट वाला फंडा लगाएंगे। अब क्या ये पॉइंट में आएगा? क्या ये पॉइंट में आएगा? अब आप कहोगे गुरुजी यही तो था, यही तो पॉइंट में था। नहीं, डिवाइड से पहले या डिवाइड के बाद में, दोबारा सुनो, डिवाइड से पहले या डिवाइड के बाद में ये देख लेना कहीं मल्टीप्लाई तो नहीं है। डिवाइड से पहले या डिवाइड के बाद में अगर मल्टीप्लाई है तो ये देख लेना वो डिवाइड हो रहा है या नहीं। जैसे इसमें ये पॉइंट में नहीं आएगा, वो डिवाइड हो रहा है या नहीं ये देख लेना। कैसे? 15 प्लस 18 डिवाइड का मतलब इंटू 1/4 लिख सकता हूं, बिल्कुल, इंटू 8। मैं मानता हूं कि 18 को हम 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, हम 18 को 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन 8 को तो 4 से कर सकते हैं। 8 को तो 4 से कर सकते हैं, बिल्कुल, यानी कि 8 को 4 से कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है। 15 प्लस 18 दूनी 36 कर दो, माइनस 2 प्लस 6, 36 में से 2 गए 34, 36 में से 2 गए 34, और 34 और 6 40, और 15 55 55, ये 30 नहीं है। लेकिन सोल्व करने के बाद पता चला ना 30 है नहीं। इसको तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसको तो हमें सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बस ये पॉइंट वाला फंडा आपका टाइम बचाएगा। हर इक्वेशन को सोल्व करके नहीं देखा जाता, पहले ही जज कर लिया जाता है कि ये गलत है। जैसे जिंदगी में हर इंसान को आजमा करके ही पता चले कि वो गलत है कि सही है, नहीं, कुछ इंसानों का पहले ही पता चल जाता कि हाँ ये गलत है। वैसे ही इक्वेशन होती है कि पहले ही पता चल गया कि भाई ये गलत होगा। पॉइंट वाला फंडा अप्लाई करना, ठीक है? ठीक है, अब ऐसे बताता हूं मैं एक अलग से वीडियो बना करके इसके बारे में। हाँ हाँ, ये वीडियो बिल्कुल बाद में अपलोड रहेगी आपके पास, 2 साल तक रहेगी आपके पास, ठीक है? चलो भाई, अब डेली होगी। क्लियर है ये पॉइंट वाला फंडा? अब शुरू करें, ठीक है? तो पहले हम लेटेस्ट सवाल ही करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं यहां से। देखो, हर टाइप में मैं आपको बताता चलूंगा किसमें क्या करना है, और चैप्टर की नॉलेज के साथ साथ आपको यह भी सीखना है एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है। नॉलेज तो ठीक है, नॉलेज तो बोर्ड मार्क्स सबको आता है, लेकिन कई बार एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है, ऑप्शन कैसे नेग्लेक्ट करने हैं, या फिर किसी इक्वेशन को सोल्व करना है, किसी इक्वेशन को सोल्व नहीं करना, मैं कैसे सोल्व कर रहा हूं ये मैं आपको बताऊंगा। हालांकि ये एक ही क्लास का टॉपिक है, एक ही क्लास में आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, फिर भी मैं आपको एक क्लास और एक्स्ट्रा दूंगा कि आपको की प्रैक्टिस हो सके, ये पता चल सके कि भाई किस तरीके से मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं। जैसे जितना बताना था वो तो बता चुके, अब हम देखेंगे जो बताया उसको अप्लाई करेंगे, फिर हम अप्लाई करेंगे तो आज हम अप्लाई करना भी सीख जाएंगे, फिर हम कल अगली क्लास में पार्ट 2 में प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके ये पता चल जाएगा कि प्रैक्टिस में क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने हैं, ठीक है? चलो भाई, चलो यहां देखते हैं। अब उसने बोला
आफ्टर इंटरचेंज, ये भी पूरी लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देखते ही आपको पता होना चाहिए कि भी इसमें ये होने वाला है। आफ्टर इंटरचेंज, साइन इंटरचेंज करने के बाद कौन से मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड साइन इंटरचेंज होने के बाद क्या वैल्यू आएगी इसकी, तो वैल्यू देखते हैं इसकी। साइन इंटरचेंज करते हैं पहले तो 47 प्लस की जगह कुछ नहीं करना, वही रखना है। डिवाइड और मल्टीप्लाई इंटरचेंज होगा, क्या होगा बच्चे, डिवाइड और मल्टीप्लाई इंटरचेंज होगा, मतलब मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। -16 ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, -16। 47 प्लस ये डिवाइड हो गया, अभी डिवाइड करोगे तो 13 पे चला गया, और 13 इंटू 13 169, 13 का स्क्वायर, ठीक है, -16। अब 169 -16 कर लो, या आप 47 में से 16 माइनस कर लो, जिसमें आप पहले कंफर्टेबल हो, जिससे आप जल्दी आंसर दे सकते हो। जैसे इससे ये माइनस कर लो, चाहे इससे ये माइनस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। इससे अगर आप ये माइनस करोगे, ठीक है, या इससे आप माइनस करोगे, कोई अंतर नहीं आना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 47 प्लस ये कितना बच गया, 3 5 153, ठीक है, और 153 में ऐड करोगे तो 0, ठीक है, और 5 4 9 और 190, डी इज द 200 बन रहा है क्या, हाँ 190 नहीं 190 तो बन रहा है। चलो, अरे यार 200 बन रहा है, मैं कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ, एक कैरी नहीं किया ना, 7 और 3 10, एक कैरी मैंने किया ही नहीं, 5 और 4 9 कर दिया बस। चलो ये तो छोटी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, इस पे मैं ज्यादा ध्यान भी नहीं देता, मेरा ध्यान होता है कंसेप्चुअली समझाना। दो टाइप की मिस्टेक होती है, कंसेप्चुअली मिस्टेक, एक कैलकुलेशन मिस्टेक। जैसे इसको मैंने 190 लिख दिया, ये कोई मिस्टेक ही नहीं है। मिस्टेक है जब आप पहले डिवाइड नहीं करते या इंटरचेंज नहीं करते, कंसेप्चुअली मिस्टेक। दोस्तों 200 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो तो अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसे सवाल में हम इस तरीके से इंटरचेंज करके पूरी कैलकुलेशन करते हैं। यूनिट डिजिट से कई बार आ जाता है, मैंने इसमें यूनिट डिजिट क्यों नहीं अप्लाई किया, क्योंकि 2 बार यूनिट डिजिट सेम था, इसलिए कि सोल्व तो करना ही पड़ेगा। अगला देखो भाई, इसमें क्या करना है, इसमें बच्चे सिंपल सा फंडा है, आप एक बार सोल्व करने की कोशिश जरूर करें, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, पीडीएफ भी मिलेगी, ठीक है। चलो देखो, अब इसमें जो है 4 और 3, यहां जरूर ध्यान दे देना, विल बी करेक्ट, कौन सा सही होगा, विल बी करेक्ट, कौन सा सही होगा। कई बार पूछ लेता है विल बी नॉट करेक्ट, ठीक है, कई बार पूछ लेता है कौन सा सही नहीं होगा, कौन सा सही होगा। और नहीं होगा वाले बच्चे कम पढ़ते हैं, क्योंकि आता भी कम है, लेकिन कम इसलिए आता ताकि बच्चों का ध्यान कम जाए। लेकिन आप पहले यही पढ़ना कि विल बी करेक्ट सही होगा पूछा है, या विल बी नॉट करेक्ट सही नहीं होगा पूछा है, क्या पूछा है, ठीक है। तो उसने बोला 4 और 3 इंटरचेंज करो, मैंने 4 और 3 इंटरचेंज कर दिया। पहले में जैसे हम 3 की जगह 4, 4 की जगह 3 पुट करेंगे, तो 3 की जगह 4 और 4 की जगह 3 पुट करेंगे, तो क्या ये पॉइंट में आएगा, नहीं। देखो 3 डिवाइड बाय 2 पॉइंट में आता है, पॉइंट वाला फंडा, लेकिन उससे पहले मल्टीप्लाई दे रखा है, तो इसका स्पेशल ध्यान देंगे, इसका स्पेशल
ध्यान देंगे। तो इसको इससे डिवाइड किया 2, भाई 3 डिवाइड नहीं हो रहा, 4 डिवाइड कर दिया, 2 पे गया, 2 इंटू 3 6 हो गया। मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले क्या करेंगे, सबको प्लस माइनस में कन्वर्ट करेंगे। भाई इसको इससे डिवाइड किया 2 पे, 2 पे चला गया, 3 इंटू 2 6 हो गया, 3 इंटू 2 6 हो गया, 6 और 7 13, 6 और 7 13, 17 के बराबर नहीं होता, 17 के बराबर नहीं होता। ठीक है, डन। अगले में 3 और 4 अप्लाई करते हैं। यहां 3 बना, यहां 4 बना, यहां 3 बना, यहां 4 बना। अब देखो 7 चौक 28 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, और 28 में से 2 गए, 28 में से 2 गए, 26 हो गया, और 26 और 3 29 हो गया। दोबारा देखो, ये 3 की जगह 4, 4 की जगह 3, इंटू 7 माइनस 2, 3 प्लस 7 चौक 28 माइनस 2, 3 में से 2 गए, 1 28 और 1 29, यानी कि सेकंड इज द राइट आंसर, 2 सही है। ठीक है, डन, क्लियर। हो गया, है ना। हाँ, प्लस और डिवाइड, देखो उसने बोला कौन सा सही है, दोनों भी सही हो सकते हैं, एक भी सही हो सकता है, दोनों गलत भी हो सकते हैं, दूसरा भी सही हो सकता है। ठीक है, तो कौन सा सही होगा। ठीक, डन। बोर्ड मास इज द ओनली कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन, बिल्कुल बोर्ड मास से ही करना है, बस बोर्ड मास ही अप्लाई करना है, बोर्ड मास से ही करना है, बोर्ड मास से ही होगा। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल अलग से। आ जाओ भाई, अवेसिंग मैं बता दूंगा बच्चे आपको। ठीक है, चलो यहां देखो, प्लस और डिवाइड, प्लस और डिवाइड सिंपल सा फंडा है, पहले में अप्लाई कर रहे हैं। डिवाइड की जगह प्लस कर दिया और प्लस की जगह डिवाइड कर दिया, डिवाइड की जगह प्लस कर दिया और प्लस की जगह डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये देखो बच्चे 18 इंटू 3 डिवाइड बाय 9। अब 3 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन 18 हो रहा है, 18 हो रहा है, तो ये 2 पे चला गया, ये 2 पे चला गया तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, तो ये देखो 27 प्लस 3, अब यहां 3 बचा, भाई 18 को 9 से डिवाइड किया, 18 को जब हमने 9 से डिवाइड किया तो 2 पे चला गया, 2 इंटू 3 ये रहा, 3 ये रहा, 2 इंटू 3 6 बन गया, 27 डिवाइड की जगह प्लस बन गया था 3 माइनस। ठीक है, 27 प्लस 3, फिर उसके बाद माइनस, ये 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये 27 में से 3 गए 24, पहला सही है, फर्स्ट सही है, पहला बिल्कुल सही है। सेकंड, डिवाइड और प्लस, डिवाइड और प्लस बदलेंगे, तो डिवाइड की जगह प्लस हो जाएगा और प्लस की जगह डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड की जगह प्लस हो जाएगा, प्लस की जगह डिवाइड हो जाएगा। अब इसको समझो, ये पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा, ध्यान से देख समझो, 12 प्लस 8, अब ये देखो डिवाइड से पहले मल्टीप्लाई है, तो इस पे ध्यान देंगे, इंटू 12 इंटू 1/16, भाई डिवाइड है तो 1/16 बन जाएगा, 1/16 बन जाएगा, तो ये ध्यान दो कि 12 को 16 से डिवाइड नहीं कर सकते, बट इसको कर सकते हैं हम। ठीक है, 8 दूनी 16, 2 पे 6 गया, ठीक है, -7, अब सब प्लस माइनस में बन गया, 12 और 6 18, 12 और 6 18। ठीक है, अब 12 और 6 18, 18 में से 7 गए 11, 19 के बराबर नहीं है, दूसरा गलत है।
यानी कि ओनली बी, सेकंड गलत है, सेकंड गलत आया, फर्स्ट सही आया। ठीक है, चलो पहले के 27 डिवाइड कैसे हो गए भाई? ये 27 डिवाइड था, ये प्लस बन गया था क्योंकि इंटरचेंज करना था, तो 27 प्लस 3 हो गया। ठीक है, डन। चलो अगला क्वेश्चन। शुभम कौन से चैप्टर की बात कर रहे हो आप? कौन से चैप्टर की बात कर रहे हो शुभम? चलो इसका देखो, आज कब से कंटिन्यू? आज से कंटिन्यू है। आ जाओ, प्लस और माइनस इंटरचेंज करना भाई। माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस। ठीक है, अब देखो सिंपल सा फंडा है, 3 को डिवाइड नहीं कर सकते बट 16 को कर सकते हैं 4 पे, क्योंकि उससे पहले मल्टीप्लाई है। 16 को कर सकते हैं 4 पे, तो सारी इक्वेशन को मैंने आपको क्या बोला था, पहले प्लस माइनस में बदल दो। 11 प्लस 4, अब ये 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो यहीं पे, इसलिए प्लस 4 लिखने के बजाय देखो 16 को मैंने डिवाइड कर दिया 4 से, 4 पे गया, और इस 4 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 पे, तो 4 ते 12, तो 11 प्लस 12 माइनस 12, ये 0 इजकल टू 11। पहली इक्वेशन सही है। दूसरी इक्वेशन, प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस। 15 इन, अब देखो सारी इक्वेशन को प्लस माइनस में, ये 15 इंटू 3 45 लिख लो, 15 इंटू 3 45, प्लस ये 45 डिवाइड बाई 5, 45 डिवाइड बाई 5, 9 5 45, 9 पे चला जाएगा, माइनस 30। ठीक है, तो 45 में से 30 गए, चाहे आप इसमें से ही माइनस कर लो, 45 में से 30 गए 15, 15 और 9, 15 और 9 24, 28 के बराबर नहीं है, तो सेकंड गलत, यानी कि ओनली फर्स्ट, केवल पहला, ओनली फर्स्ट, केवल पहला होगा। ठीक है, चलो करो भाई। ये डिवाइड है, ये 2, ये 8 है, ये 3, ये 17 है, सेम ये 9 है, ये 3, ये डिवाइड है। करो, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्लासरूम शीट अलग है, आपका पीपीटी अलग है। क्लासरूम शीट अपलोड कहाँ हुआ? आज तो शुरू कर रहा हूँ। क्लासरूम शीट कब अपलोड हो गया? देखो सिंपल सा फंडा बच्चे, 3 और 8 आपस में बदलने हैं, तो बदल देते हैं। 3 की जगह 8, 8 की जगह 3। ठीक है, तो ये 6 डिवाइड बाय 2 कितना बन जाएगा? 3, और 3 इंटू 3
9 बन जाएगा। 3 इंटू 3 9 बन जाएगा। 6 डिवाइड बाय 2 3, 3 इंटू 3 9 बन जाएगा। प्लस 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 16, 17 के बराबर। तो पहला गलत। दूसरा 9 प्लस 3 की जगह 8, 8 की जगह 3, 8 की जगह 3, तो ये डिवाइड हो जाएगा 3 पे, और 3 तिया 9 बन जाएगा। 9 बन जाएगा तो ये कितना बन जाएगा? 9 और 8, ये भाई 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। ये 6 को डिवाइड किया 3 पे, 3 इंटू 3 9 बन जाएगा। तो 9 प्लस 8 माइनस 9, 9 प्लस 8 माइनस 3 इंटू 3 9, ये 0 इज इक्वल टू 8, नॉट इक्वल टू 6। तो दूसरी इक्वेशन भी गलत, यानी कि दोनों इक्वेशन गलत हैं। तो ना तो पहला होगा ना दूसरा होगा, दोनों इक्वेशन गलत हैं, दोनों गलत हैं भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, देखो सिंपल सा फंडा है। हाँ, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस। ठीक है, अब यहां ध्यान देना बहुत जरूरी है। नोट करेक्ट पूछा है, नोट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है, मैंने आपको कहा था ना, नहीं है, ये ध्यान नहीं रहता। तो प्लस और माइनस बदलेंगे, माइनस की जगह प्लस करेंगे, प्लस की जगह माइनस करेंगे। तो 18 को डिवाइड किया 6 पे। अब ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करने हैं वो समझना। 18 को डिवाइड किया 6 पे, तो मैंने आपको कहा सबसे पहला काम सारी इक्वेशन को प्लस माइनस में बदल देना है। 6 फिर माइनस करेंगे। अब यहां देखो 8 इंटू 5, 8 इंटू 5, 5 8 40 हो जाएगा, फिर प्लस 4। अब ये माइनस में गया, 20 के बराबर हो ही नहीं सकता, 20 के बराबर हो ही नहीं सकता, माइनस 40 ज्यादा तो माइनस में चला गया, और 20 के बराबर हो ही नहीं सकता तो माइनस 40। क्लासरूम सीट, प्रैक्टिस सीट अलग होती है, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो अलग होता है। शुभम, ठीक है, और ठीक, कौन से बैच में की बात कर रहे हो शुभम? ठीक है, मैं पीपीटी चेंज करवाता हूं। 6 माइनस 40 प्लस 4, अब ये 20 के बराबर नहीं है। अब ये नहीं है तो कौन सा सही नहीं है? तो ये सही नहीं है, तो हमारे लिए तो आंसर सही हुआ ना। ये नहीं समझे मेरे ख्याल से। सुनो, उसने बोला कि कौन सा नोट करेक्ट है। भाई पहली इक्वेशन नोट करेक्ट है, पहली इक्वेशन नोट करेक्ट है, तो पहली इक्वेशन नोट करेक्ट है, तो हमारे लिए तो ये सही साबित हुई ना, इक्वेशन सही साबित नहीं हुई, हमारा जवाब सही साबित हुआ। नेक्स्ट, प्लस और माइनस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस। 6 प्लस 9 8 72 डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3 24। चाहे आप ऐसे कर सकते हो या आप ऐसे कर सकते हो, 8 या 24 प्लस 4। ठीक, 24 और 6 30 और 4 34, 34 14 के बराबर नहीं है, तो ये नॉट इक्वल टू, ये भी इक्वेशन सही नहीं है। सही नहीं है तो हमारा जवाब तो नॉट करेक्ट ही तो ढूंढ रहे थे। तो बोथ, दोनों सही नहीं है, बोथ दोनों सही नहीं है। ठीक है, दोनों सही नहीं है। ठीक है, अगला, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। एक ये टाइप देख लो एक बार, करो, क्लियर हुआ? इस टाइप का करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 चेक अगेन। चलो चेक करते हैं। ए का मतलब मल्टीप्लाई, बी का मतलब डिवाइड। चलो तो क्या बोल रखा है उसने 94, बी का मतलब क्या दे रखा है डिवाइड, डिवाइड बाय 47। फिर सी का मतलब क्या दे रखा है प्लस, प्लस 63। सी का मतलब प्लस, ठीक है। लेकिन राइट है सर, कहाँ गड़बड़ कर दी। अरे भाई साहब, ठीक है। इसके बाद, उसके बाद यहाँ देखो प्लस। अरे भाई साहब मैंने क्यों बोला, मैं बताता हूँ आपको। डी, डी का मतलब क्या होता है माइनस, डी का मतलब माइनस 14। ए का मतलब मल्टीप्लाई 5। सी, अबे यार ये तो क्वेश्चन ही गलत है। फाइव सी, सी के बाद क्या लिखे, बोलना एक बार रजनीश को बोलना। सॉरी यार सॉरी, यहाँ पर आगे कुछ दे ही नहीं रखा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में भी नोट करेक्ट पूछ लिया था भाई, ये मेरे से ही रहेगा, सही नहीं होगा, नोट करेक्ट। तो दूसरा सही नहीं होगा, दूसरा सही नहीं होगा तो हमारा आंसर ये जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, देखो देखो यहां पर आगे सी के बाद क्वेश्चन मार्क, के बाद कुछ तो वैल्यू आएगी। सी की वैल्यू ढूंढ रहे हैं, यहाँ -2 दे रखा है, नहीं तो ये गड़बड़ है, एक बार चेक करो क्वेश्चन नंबर 10। नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं हो सकता ना ये। अरे विल बी प्लेस इन द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, इक्वेशन नहीं चेक करनी भाई। क्वेश्चन नंबर 3 भी भाई नोट, और क्वेश्चन नंबर 5 भी नोट पूछा है। यार ये तो कोई ना, नोट का ध्यान रखना, दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं तो हमारा आंसर जाएगा, हमारे लिए दोनों सही है, मतलब बोथ। नोट करेक्ट का ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 10, मैं आज थोड़ा मतलब ना ओवर स्मार्ट बन गया। ओवर स्मार्ट में ना मैं ये नहीं पढ़ रहा है ना कि भाई मैं तो मास्टर हूँ, मेरे को तो सब आता है, मुझे सब पता है ना, है। तो इसमें मुझे लगा कि ऐसा ही पूछा जाता है, यही होता है। और इंटेलिजेंट बच्चों के साथ भी यही होता है, 5 मिनट और है, इंटेलिजेंट बच्चों के साथ भी यही होता है कि क्वेश्चन देखते अरे यही तो पूछा होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये पूछा है, ठीक है। तो सी का मतलब क्या है प्लस। अब यहां क्वेश्चन मार्क की जगह क्या पुट करूं जो कि -2 बन जाए। अब देखो पहले क्वेश्चन मार्क सोल्व मत करो, पहले एक एक ऑप्शन पुट करके मैं देख लो, पहले ये कर लो 2 प्लस 63 -56 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू -2, ठीक है। पहले इसको पूरे को सोल्व कर लो। 65 ये बन गया 65, 65 में से 56 चला गया, 65 में से 56 चला गया 9 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू -2, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, यहां तक देखो 94 डिवाइड बाय 47 लिखा, प्लस बी की जगह, सी की जगह क्या था प्लस, ठीक है। और डी की जगह क्या था माइनस, ए की जगह क्या था, ए की जगह था मल्टीप्लाई, और सी की जगह क्या था, सी की जगह था प्लस, ठीक है। और बी की जगह क्या था डिवाइड। तो 94 डिवाइड बाय 247 क्या 5 मिनट खत्म हो जाएगा बस। 47 प्लस
फिर उसके बाद 63 आ गया, ठीक है, माइनस 14 चौके 56, ठीक है, 56 हो गया, प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? अब देखो ये 65 माइनस 56 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू -2, -2 आएगा, -2 आएगा तो ये कितना बच गया? ये बच गया 9 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू -2। ऑप्शन तो पुट हो ही नहीं रहे, पॉसिबल ही नहीं है। -11 ऑप्शन में तब जाकर के होगा ये तो। 14 5 56, क्या कर रहा हूँ यार मैं आज? 14 5 70, अरे यार क्या हो रहा है मेरे? जल्दबाजी के चक्कर में अभी ना एक अपने बहुत होनहार बैकबोन में हैं अपने रुद्र सर, है ना, तो उनका जन्मदिन है, तो अभी मेरे को 4 बार बोल चुके कि सर केक कट रहा है, केक कट रहा है। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ ना 5 मिनट 5 मिनट, उस चक्कर में सब गड़बड़ हो रहा है। 14 5 70 होता है यार। बस 2 मिनट 2 मिनट, ठीक है। तो 65 माइनस 70 प्लस क्वेश्चन मार्क इजिकल टू -2। मैं भी सोच रही यार क्या गड़बड़ हो रही है। -5 इजिकल टू क्वेश्चन मार्क इजिकल टू -2। यहाँ क्या पुट करूंगा -5 आ जाए, यहाँ पुट करूंगा 3 पुट करूं तो -2 आ जाएगा, 3 पुट करूंगा तो -2 आ जाएगा, ठीक है। 14 5 56, 14 चौके 56 होते हैं, है ना। हाँ, और ये 6 में 5 में भी नहीं था, ठीक है, नोट पूछा था, ठीक है, बस ये कर लेना, बाकी सब ओके है, ठीक है। बाकी कल और प्रैक्टिस करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन की। मैथमेटिकल ऑपरेशन अभी और कुछ और भी बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है, वो करेंगे हम कल। तो मैं केक काट के आता हूँ तब तक, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।